Jungle. हेलो दोस्तों, मैथ लर्न स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला है x माइनस 3y बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। दूसरा है 2x प्लस y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40 और ये है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये इसके क्वेश्चन है। और ये रहा 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। अब इसमें से सबसे पहले को हल करते हैं। क्वेश्चन 1 का पहला, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए समीकरण निकाय की तुलना व्यापक रूप में व्यक्त समीकरण से करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस वाले से तुलना करेंगे। तो पहला समीकरण दिया है, पहला क्वेश्चन x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और ये लिखा है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये दो समीकरण दिए और इस वाले से तुलना करेंगे इसकी। तो यहाँ x तो दोनों में समान है, y भी दोनों में समान है, c भी दोनों में समान है। एक्स वाई को छोड़ेंगे, a1 b1 और c1 का मान लिखेंगे। तो x के मल्टीप्लाई में कितना है, कुछ नहीं है, x यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ x के मल्टीप्लाई में तो क्या मानेंगे 1, a बराबर 1। ऐसे ही यहाँ माइनस का 3y है तो माइनस का b का मान हो जाएगा b1 का माइनस 3। यहाँ c1 होता है तो ये भी माइनस का 3 है तो c1 का भी माइनस 3। ऐसे ही यहाँ a2, दूसरा वाला a2, ये होगा 3x है तो उसके मल्टीप्लाई में 3 आ रहा है, a2 बराबर 3। 9y तो y को छोड़ेंगे, माइनस का 9, b2 का माइनस का 9, c2 का हो जाएगा माइनस का 2। x और y को छोड़ते हैं बस और उनके मल्टीप्लाई में जो होता है उसको लिख देते हैं। पहला a1 होता है a1, दूसरा b1 होता है, तीसरा c1 होता है। ऐसे ही दूसरे वाले में a2 प्लस b2 c2, ये मान निकाल लिए इससे। अब इसको वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। वज्रगुणन विधि से तब हल करेंगे जब निकाय का अद्वितीय हल होगा। इसका कोई हल नहीं है तो इसको बराबर में लिख देंगे और उसका आंसर निकाल देंगे बस। a1 ये सूत्र होता है इसका, इस निकाय का कोई हल नहीं है। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो यहाँ क्या है, a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो a1 अपॉन a2 लिख दिया। a1 की जगह a1 का मान 1, a2 की जगह कितना है 3, a2 का मान। ऐसे ही b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 का मान है -3, b2 का मान है -9। अब इसमें 3 का डिवाइड करेंगे, 3 से काट देंगे
3 बन जा 3, 1 बार कटेगा, 3 3 या 9, ये आ गया 1/3। ऐसे C1/3, C1/C2, C1 का मान रखेंगे ऊपर, ये रहा -3, ऊपर नीचे C2 का मान -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। अब इससे निकल रहा है कि A1 1/3 है, B1 भी 1/3 है, A1/A2 बराबर है B1/B2, क्योंकि दोनों का मान सेम है, और B1/B2 का मान 1/3 है और C1/C2 का मान 3/3 है, तो इसको लिख देंगे। ये दोनों तो बराबर है, इनके बीच में बराबर लगा दिया, तो इनके बीच में बराबर नहीं लगा दिया क्योंकि ये बराबर नहीं है। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसका अतः लिख देंगे, अतः इस निकाय का कोई हल नहीं है। अब इसी तरह अगला प्रश्न हल करते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न है 2x + y = 5। दूसरा समीकरण 3x + 2y = 8। तो इसको पहले ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि इसके बराबर में 5 दिया है, इसके 8 बराबर में 8 दिया है, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 2x + y, 5 उधर है बराबर के, इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस का 5 हो जाएगा। ऐसे ही 3x + 2y, 8 बराबर में उधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, 8 = 0। अब ये पहला मान होता है वो A1 का होता है, ये होता है यहाँ, B1 का होता है, यहाँ होता है C1 का। ऐसे ही A2 का ये होता है, B2 का ये होता है, C2 का ये होता है। तो इसकी जगह लिखा है वो लिख दो, B1 बराबर A1 बराबर 2 एरा, और A2 बराबर 3, ये नीचे वाला, B1 बराबर ऊपर वाला y के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1, और B2 बराबर ये रहा 2, और C1 बराबर -5, C2 बराबर -8 लिख लिया। अब इसको बराबर में लिखेंगे।